नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम बात करेंगे फिज़िकल फार्माक्यूटिक्स की यूनिट 1 के कुछ बचे हुए टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशंस, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इट्स लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, जिसमें सबसे पहले डिफ्यूज़न की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डिफ्यूज़न इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस कॉज्ड बाय रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूज़न एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन उनकी मूवमेंट होती है। एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूज़न इन फार्मेसी, इसमें 3 एप्लीकेशन आती हैं। सबसे पहले रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोसेज फॉर्म इज डिफ्यूज़न डिपेंडेंट, एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर्स, प्रिडिक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ डिफ्यूज़न। इसमें फर्स्ट लॉ आता है फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ डिफ्यूज़न अक्रॉस अ सरफेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूज़न, जिस रेट से डिफ्यूज़न हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। मतलब J इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dC/dx, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है -d। d होता है डिफ्यूज़न कोएफिशिएंट, और माइनस साइन जो होता है ये इंडिकेट करता है कि डिक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे कंसंट्रेशन। और यहाँ पे जो DC है वो चेंज इन कंसंट्रेशन है मटेरियल की और मॉलिक्यूल्स की, और dx है चेंज इन डिस्टेंस। फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न के अकॉर्डिंग एक ग्राफ है जिसमें कंसंट्रेशन को प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट पोजीशन x, जिसमें जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ रहा है J। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिफ्यूज़ हो रहे हैं पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में, उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। तो जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है। फिर आता है फिक्स सेकंड लॉ। ये हमें बताता है कि डिफ्यूज़न कैसे कंसंट्रेशन को चेंज करता है टाइम के साथ। इसकी एक इक्वेशन होती है dC/dt इज इक्वल्स टू -dJ/dx इज इक्वल्स टू कैपिटल D d²C/dx²। dJ चेंज इन फ्लक्स है, dC चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल है, और dt चेंज इन टाइम है, dx चेंज इन डिस्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। जब दो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, मतलब जो कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं है एक दूसरे में, उन्हें मिक्स किया जाता है और शेक किया जाता है तो दो सॉल्यूशंस बनते हैं डिफरेंट कॉम्पोजिशन के। जिसका एग्जांपल लेते हैं एक फिनॉल और वाटर का, जिसमें 2 लेयर्स फॉर्म होती हैं जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है। एक जब शेक करते हैं हम फिनॉल और वाटर को तो 2 लेयर्स फॉर्म होती हैं, और ये जो दोनों लेयर्स हैं ये इमिसिबल रहती हैं आपस में। फिक्स टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम शो करती हैं अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखते हैं तो। पर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाता है, और उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं। पहली एप्लीकेशन होती है, ये फॉर्मुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं ऐसे सिस्टम्स को जिनमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो, और प्योरिटी टेस्ट में भी फिनॉल के। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर सॉल्यूट ए है हमारे पास कोई, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2 इमिसिबल लिक्विड्स में, इमिसिबल सॉल्वेंट्स में, एक्स और वाई में, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जो सॉल्यूट ए है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों लिक्विड्स में इस तरह से कि जो उनकी रेशियोज़ हैं कंसंट्रेशन की वो कांस्टेंट आए, यानी कि सेम आए। यहाँ पे फॉर्मूला है C1/C2 इक्वल्स टू K, मीन्स कांस्टेंट C1 है कंसंट्रेशन A की सॉल्वेंट X में, और C2 है कंसंट्रेशन A की सॉल्वेंट Y में। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। पहली लिमिटेशन ये होती है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा हमें पूरे एक्सपेरिमेंट के
वक्त, उसे चेंज नहीं कर सकते हम। दूसरी लिमिटेशन ये है कि जो सॉल्यूट है उसमें ना ही डिसोसिएशन हो ना ही एसोसिएशन हो। तीसरी लिमिटेशन, जो सॉल्यूट है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी सॉल्वेंट से। और चौथी लिमिटेशन, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशंस है वो हमें नोट करनी पड़ेगी इक्विलिब्रियम जब मेंटेन हो जाएगा उसके बाद में। कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। ये प्रोसेस यूज़फुल होता है सेपरेशन में, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एक्वस सॉल्यूशन से सेपरेट करने में। और ये यूज़फुल होता है हाइड्रोलाइसिस में, कॉम्प्लेक्सेशंस में सॉल्ट्स के। यूज़फुल होता है डिटरमाइन करने में एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का प्रिंसिपल होता है वो वेरी हेल्पफुल होता है मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।